अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे ऑनलाइन जीडीबी यानी कि ऑनलाइन एक कंपाइलर को देखेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे कि उसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो सबसे पहले ये है कि उसका प्रोज में जब जाएं तो हम उसमें एक अकाउंट बना सकते हैं, उसमें दोबारा लॉगिन हो सकते हैं और रन टाइम पे यानी कि आप कहीं पे भी किसी भी कंप्यूटर पे अपने प्रोग्राम्स को निकाल के किसी को दिखाना चाहें दिखा भी सकते हैं। या फिर आपने एक प्रोग्राम हाफ बनाया यानी कि अभी आधा काम किया और आधा नहीं किया, तो आप आधा काम यहीं घर पे करके और आधा काम जो है आप यूनिवर्सिटी जाके या तो फिर किसी भी जगह जाके उनका कंप्यूटर यूज़ करके अपना अकाउंट में लॉगिन हो और वहीं से अपना काम स्टार्ट करें। इसके कॉन्स में आता है कि इसके लिए इंटरनेट चाहिए और फास्ट इंटरनेट चाहिए। अगर आपकी सेविंग ना हो सकी यानी कि एट द टाइम आप प्रोजेक्ट बना रहे थे और आपने ये कहीं इंटरनेट बीच में चला गया तो हो सकता है आपका प्रोग्राम सारा ख़त्म हो जाए। लेकिन जहाँ इनके इतने सारे प्रोज हैं तो वहाँ कॉन्स भी तो होते हैं, लेकिन इसके प्रोज इसके कौन से थोड़े ज़्यादा हैं। तो हम चलते हैं ऑनलाइन जीडीपी। जब आप इंटरनेट पे लिखेंगे ऑनलाइन जीडीपी तो नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा ऑनलाइन जीडीपी। इस पर आपने जाना है और आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस पे जाने से पहले हम देखेंगे अपने पहले अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ जाना है और यहाँ लिखा होगा साइन अप। अगर आपका पहले अकाउंट बन चुका है तो आपने लॉगिन करना है, अदरवाइज साइन अप करें। साइन अप पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक और इंटरफेस शो होगा। वहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, जो भी आप अपना नेम लिखना चाहते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले होगा। हम अपना नेम लिख लेते हैं, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखते हैं। ये मैं ब्लर इसलिए कर रही हूँ कि अगर ईमेल अगर हम वीडियो में शो करें तो वो वीडियो रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमने पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड भी लिख लेते हैं। अब देख सकते हैं हम रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर नाउ। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे वो कहेंगे कि आपका जो अकाउंट में जो पासवर्ड था और वो जो लिंक है आपके ईमेल में भेज दी गई है ताकि आप जो है वहाँ से एक्टिवेट कर सकेंगे। देखिए, यू नीड टू वेरीफाई ईमेल टू यूज़ ऑल फीचर्स ऑफ IDE, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज टू वेरीफाई ईमेल। यानी कि आपने सीधा जाना है डायरेक्ट ईमेल पे और वहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन जीडी की तरफ से एक ईमेल आई होगी। वहाँ ईमेल में आपने इस लिंक पे क्लिक करना है जो नीचे लिंक आया होगा वेरीफाई का। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली और ईमेल अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ यूज़ ऑल फीचर्स ऑफ IDE, हैप्पी कोडिंग। नेक्स्ट वाला आप ख़त्म कर दें और आप पीछे वाले पे आ जाएं और यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब देख सकते आपके टॉप पे नाम भी आ रहा है वेलकम यासिर अली। अब चूँकि यासिर अली आ रहा है इट मीन्स के आपका अकाउंट बना हुआ है और यासिर अली के अंदर सेव हो रहा है। अगर आपके सामने यासिर अली ना शो होता तो इट मीन्स के भी आप लॉगिन नहीं हुए हुए। अगर आपने किसी और में होना है तो किसी और ईमेल से कोई और ID बनाना है, उसमें भी अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरफेस शो हो गए। यहाँ से जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं C++20, चूँकि लेटेस्ट है तो हम C++20 को चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे जो है हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, एक सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं और हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन एंड देन उसके बाद सी आउट कर देते हैं सिंपल सा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपने सी आउट कर दिया। उसके बाद रिटर्न 0, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अब इसमें आप इसको रन करेंगे तो ये रन भी होगा। ठीक है, आपने इसकी टेस्टिंग कर ली, ये रन हो रहा है। ये देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके सामने शो हो रहा है। इस तरीके से आपके सामने आउटपुट आएगा। और अगर आप कहते हैं कि आपको टीचर्स को ना आउटपुट का दिखाना होता है कि आउटपुट आपका आया है कि नहीं आया, तो आप यहीं से ही स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद अपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे जो सेव करेंगे तो आपके सामने एक और पेज प्रॉम्प्ट होगा जिसमें वो कहेगा नेम ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो हम कहेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर असाइनमेंट थी तो असाइनमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि हाँ अब अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगी कहीं पे तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि ये मेरे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर चेंजेस आएंगे। देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट का नेम आ गया, अगर इसका कोई भी चेंज करूँगी तो फर्स्ट प्रोजेक्ट पे चेंज आएगा। मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ तक ही सेव कर ले। तो मैं जाऊँगी और कहूँगी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि नया प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करके दे। ठीक है, अब फिर से जो है ये सारा कुछ मैं हटा देती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं कोई और बना लेती हूँ, जैसे कि हम यूज़र से जो है एक इनपुट लेंगे। ठीक है,
ये तो हमारा बेसिक सा सिंटैक्स है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इफ़ एल्स अभी हम पढ़ेंगे। ये तो हमारा बेसिक सा सिंटैक्स है, तो इसको हम फर्दर वीडियोस में हम इसको देख रहे हैं, डिस्कवर भी करेंगे। अब हम करते हैं इंट नम सी आउट इंटर नंबर, ये हो गया। अब हमने स्पेस छोड़ी, ये हो गया सी इन नम रिटर्न 0, ये सारा कुछ हो गया। अब हम बोलेगा सी, अब इंटर नंबर है, अब हमने नंबर 5 इंटर कर दिया, प्रोग्राम ख़त्म, क्योंकि आगे तो हमने इसको कुछ कहा ही नहीं था। सो अब क्या होगा, इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी सेव किया, इसको हम कर देते हैं असाइनमेंट के नाम से, कि हमें असाइनमेंट मिली थी, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब कह रहे होंगे ये प्रोजेक्ट्स मैं दोबारा कहाँ से देखूँ, तो अब मैं चाहती हूँ मैं अपने पुराने सारे प्रोजेक्ट्स देखूँ, मैंने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ये है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये है मेरा असाइनमेंट नंबर 1। तो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए मैं क्लिक किया, अब देखिए मेरे पास अपना पुराना फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट आ गया सामने। तो एनी टाइम मैं इनको देख सकती हूँ। उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगी, दोबारा से मैं इनमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, मैं इनको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, मैं इनको यहाँ से डायरेक्ट मूव भी करा सकती हूँ, डिलीट भी करा सकती हूँ। अगर मुझे शेयर करानी है पूरी की पूरी फाइल तो मैं शेयर भी करा सकती हूँ। और साथ में जो है ये, इसको मैं अगर रीनेम करना चाहूँ कि नहीं ये वाला नाम सही नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रीनेम भी करा सकती हूँ। तो यहाँ से मैं इस पर जाऊँगी रीनेम पे, तो यहाँ से मैं इसको रीनेम करा सकती हूँ। अगर यही सही है तो ओके कर देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई न्यू फोल्डर बनाना है, कि यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहती हूँ जिसके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हो, तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगी और इस फोल्डर का नाम दूँगी असाइनमेंट का, कि ये फोल्डर में मैं सारे असाइनमेंट्स रखूँगी और बाकी जो है जो फाइल्स हैं उनको जो है मैं अलग से रखूँगी। असाइनमेंट का फोल्डर बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं ये क्या है, हमारे सामने प्रोजेक्ट है और ये कौन सा वाला है, फोल्डर। अब मैं जब इस फोल्डर पे जाऊंगी तो इसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें सेव की होंगी वो इधर मेरे पास शो हो जाएंगी, यानी कि ये आपका सारा डाटा है और ये आपकी सारी की सारी असाइनमेंट्स है। मैंने इसको जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम से आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रो अबाउट ऑनलाइन जीडीपी, कि कितने मज़े से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ये अमेजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, अब आपने उसमें लॉगिन नहीं होना, तो आपने डायरेक्ट करना है लॉग आउट, यानी कि कोई और आपका अकाउंट यूज़ ना करे, आपने लॉग आउट हो जाना है। तो अब आप टॉप पे देखेंगे आपका नेम ख़त्म हो चुका है, अब आपका नेम नहीं रहा। अब समझिए कि आप एक न्यू यूज़र हैं और आप ये सारा कुछ ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब एक न्यू यूज़र, एक न्यू स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या कहीं लैब में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, आप लॉगिन होना चाह रहे हैं, किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में लॉगिन होना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि अपने पुराने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए थे। आपने टॉप पे लिखना है डायरेक्ट ऑनलाइन, आपने लिखना है onlinegdb.com। ये लिखने के बाद आपने टॉप पे लिखना है onlinegdb.com। ये लिखने के बाद आपके सामने फिर से शो हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा साइन अप एंड लॉगिन। चूँकि आपका अकाउंट एक दफ़ा बन चुका है, अब आपने होना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, चूँकि मैंने सेव रखा था तो मेरे पास सेव आ गया। अगर ये सेव ना होता तो यहाँ पे मुझसे ईमेल मांगता और नीचे पासवर्ड मांगता है। जो भी मैंने ईमेल और पासवर्ड रखा था वो आपने भूलना नहीं है। ईमेल जिस ईमेल से आपने बनाया था और उसका जो पासवर्ड रखा था वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वही आपने एज इट इज़ इंटर करना है। चूँकि मेरा पहले से सेव है तो मैं यहीं से डायरेक्ट लॉगिन हो जाती हूँ। अब मैं चूँकि लॉगिन हो चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा फिर से नाम आ जाएगा टॉप पे, यासिर अली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे दोबारा देखें यासिर अली और फिर से प्रोजेक्ट खुल गया। अब मैं दोबारा से लैंग्वेज चूज़ करूँगी, मुझे C++20 चाहिए, कुछ भी लैंग्वेज चाहिए तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन जीडीबी को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए रिगार्डिंग वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, सी इन यूज़र इनपुट हम कैसे करते हैं, या फिर आपने इफ़ एल्स कंडीशन सीखनी है, या लूप सीखना है, या तो स्ट्रक्चर सीखना है, या फिर आपने स्विच स्टेटमेंट्स कुछ भी सीखना है फ्रॉम बेसिक, तो हमारी पिछली वीडियोस को आप देखें और उनसे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। और साथ ही हमारी C++ की एक प्लेलिस्ट है जिसको आप फॉलो करके अपने प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं, और बहुत इजीली, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, बस एक दफ़ा समझने की देर होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।